Hi everyone, this is Kumar Sanjeev sir and most of the aspirants know me very well. देखिए आज हम लोग जो आज का सेशन ले रहे हैं वो यहाँ पर बेसिकली टीजीटी और पीजीटी के एग्ज़ाम को लेकर के है, जो कि अप्रैल के मंथ में होने की प्रबल संभावना है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स हमें जानते हैं, जो लोग नहीं जानते वो बेसिकली अभी जान जाएंगे। 2021 से हम लोग लगातार टीजीटी पीजीटी के बैचेस चला रहे हैं, उसमें एलटी का भी है, जीआईसी भी है और जीआईसी जो लेक्चरर्स का पद है उसके लिए भी हम लोग तैयारी कराते हैं। बाकी अभी जो एग्ज़ाम आपका हुआ था पॉलिटेक्निक वाला, उसमें भी हमारे बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं और जो बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है टायर 3 वाले में, उसमें भी कम से कम 10 या 12 बच्चे हमारे उसमें सेलेक्ट हुए हैं। 2021 वाले में बात की जाए, जो आपका टीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था, बेसिकली 16 बच्चे हमारे उसमें से गए थे टीजीटी फाइनल सिलेक्शन, और पीजीटी में 16 बच्चों ने 30 में से इंटरव्यू दिया था, उसमें से 8 का फाइनल सिलेक्शन हुआ था। वैसे ही पॉलिटेक्निक की अगर हम बात करें, जो कि लोक सेवा आयोग कराता है, पहली बार इसका रिटन एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें भी हमारे बच्चे लगभग 7 का फाइनल सिलेक्शन हुआ था। और अभी प्रेजेंट टाइम में बात करें तो हम लोग टीजीटी का बेसिकली सिलेबस पूरा कवर कर चुके हैं, एलटी का भी सिलेबस कवर कर चुके हैं। हालांकि अभी एलटी की वैकेंसीज आने वाली हैं, उसका नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो उसके बारे में अभी हम लोग बात नहीं करने वाले हैं। आज का जो मेन टॉपिक हमारा होने वाला है वो है हमारे टीजीटी और पीजीटी के एग्ज़ाम को लेकर के। तो इसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि बेसिकली क्या हमें करना चाहिए कि जो हमारा एग्ज़ाम आने वाला है उसमें हम अच्छा प्रदर्शन कर पाएँ। तो अब इसलिए देखिए, हम और आप सभी लोग जानते हैं कि 125 क्वेश्चंस आते हैं, और नॉर्मली आज का जो पैटर्न है देखते हुए, जो कि अभी अगर लास्ट ईयर का आपने पेपर दिया होगा तो आपको पता होगा एकदम अलग है, अभी स्टैंडर्ड पेपर का बना दिया गया है। तो मोस्टली जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो बहुत डीप पोर्शन से आ रहे हैं, यानी कि कंप्रीहेंसिव विथ फैक्चुअल नॉलेज अगर आपके पास में है तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो अगर पहले बात करते हैं टीजीटी, तो देखिए टीजीटी में बेसिकली हमको और आपको पता है कि 4 राइटर्स हमारे पास मेनली हैं, शेक्सपियर, मिल्टन, गॉसवर्दी और विलियम वर्ड्सवर्थ। तो यहाँ पर केवल आप नहीं बल्कि जितने भी एस्पायरेंट्स हैं वो इन चार राइटर्स को इस तरीके से पढ़ते हैं कि मानो कि वो रिसर्च कर रहे हों। तो यहाँ तो मोस्टली हमको इतनी दिक्कत नहीं होने वाली है। सपोज़ कीजिए लिटरेचर का 40 क्वेश्चन आता है, और इसमें से अगर हम बात करें थोड़ा लिटरेरी टर्म्स वगैरह का 7-8 क्वेश्चन आता है, तो अप्रॉक्सीमेटली अगर हम सब ओवरऑल कर दें तो हमारे पास 50 से 60 क्वेश्चन केवल लिटरेचर का आता है और टर्म्स मिला करके। ये है बात है आपकी लिटरेचर और लिटरेरी टर्म्स की। उसके बाद जितना भी हमारे पास पोर्शन रहता है उसमें आप देखेंगे कि जितना हमारा लर्निंग पोर्शन रहता है, चाहे इडियम फ्रेज हो, वन वर्ड हो, चाहे आपका फ्रेजर वर्ब्स हो, कहीं पर होमोफोन्स हैं और जो हमारे प्रीपोजिशंस हैं, और जो ग्रामर पोर्शन का है इसमें करेक्ट इनकरेक्ट वाला, वो सब मिला करके, और प्लस अनसीन पैसेज, बाकी सब कुछ आता है। तो अभी हमको क्या करना है, हमको कहाँ पर फोकस करने की ज़रूरत है वो आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। देखिए 50 to 60 क्वेश्चंस हैं, तो आपके पास बेसिकली जो मार्केट में किताबें चल रही हैं वो तो दुनिया पढ़ रही है, और जितने एक्सपर्ट्स हैं जो पेपर को डिज़ाइन करते हैं वो भी मार्केट में कौन सी किताबें चल रही हैं, कौन सा यूट्यूब पर जो है भाई क्या पढ़ा रहा है, वो सब उसको ऑब्जर्व करते हैं। तो मोस्टली क्या होता है कि फिर वो क्वेश्चंस वहाँ से ज़्यादा नहीं बनाता है। बात समझिए अच्छी तरीके से, अगर आपको सिलेक्शन पाना है तो आप पर्टिकुलर राइटर्स की बुक्स लीजिए और उस बुक्स को अच्छी तरीके से आपको स्टडी करनी है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर जी क्या सारी ही बुक्स पढ़ लें, तो देखिए आपको पता है कि 37 प्लेस हमारे हैं विलियम शेक्सपियर महोदय के, तो इसमें से मैं आपको केवल रिकमेंड करता हूँ 12 से 13 केवल आपको इंपॉर्टेंट पढ़ने हैं, जिसमें से आपको ग्रेट 4 ट्रेजरीज पढ़नी है और बाकी आपको पढ़ने हैं। तो पूरे पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं है, क्योंकि अगर ऑप्शन में आएगा तो आप ऑप्शन में ऑब्वियसली आपके 110% इन 12-13 में से भी दिया होगा, आप आसानी से उसको एलिमिनेट भी कर सकते हैं। तो उसमें से आपको केवल 13 बुक ले लेनी है। उसकी बात करें अगर जॉन मिल्टन की, अब आप सोचेंगे जॉन मिल्टन का सर जी पैराडाइज लॉस्ट तो इतना ब्रॉड है, उसको कैसे पढ़ेंगे। तो देखिए आपको बेसिकली क्या है, फर्स्ट बुक को बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद में जब हम उस बुक को पढ़ रहे होंगे तो एक एक पन्ना शुरुआत से लेकर के जब तक आपका टेक्स्ट ना शुरू हो जाए तब तक आपको उसको पढ़ना है। उससे क्या होगा, उससे आपको इंपॉर्टेंट कोटेशंस भी आपको पहले ही मिल जाएंगे, जो भी और बुक्स में बोला गया होगा वो पहले से कोटेशन दे रखे होंगे। उसके बाद में क्या करना है, उसमें जितने भी क्रिटिकल कमेंट्स राइटर के ऊपर होंगे या फिर वर्क के ऊपर होंगे वो सब आपको वहीं मिल जाएंगे, और उस पर्टिकुलर वर्क के बारे में जिसमें पढ़ रहे हैं उसके ऊपर भी होंगे, और इंपॉर्टेंट उनके जो वर्क्स होंगे उन वर्क्स का क्या क्या थीम है वो भी आपको वहीं मिल जाएगा। तो एक एक लाइन आपको वहाँ से डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद में जैसे आपने टेक्स्ट खत्म कर लिया, टेक्स्ट के बाद में बैक से जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी आपको इंपॉर्टेंट कोटेशंस मिल जाएंगे। पहली किताब की बात कर रहा हूँ पैराडाइज लॉस्ट की, उसको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद में क्या है, बेसिकली
आपको बस इतना समझ लेना है कि जो मेन मेन थीम्स हैं, बाकी आप जब साइड बुक का रेफरेंस लेते हैं तो वहाँ पर तो वो अलग से दे ही रखा है, तो साइड बुक को भी साथ में देखेंगे। लेकिन साइड बुक की अगर हम बात करें तो केवल 30 to 40 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। 30 to 40 क्वेश्चन से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? क्योंकि अगर हम बात करें 125 में से टीजीटी में ऑब्वियसली 80 क्वेश्चन तो आदमी आसानी से कर लेता है जो आदमी पढ़ रहा है। तो 80 क्वेश्चन के बाद हमको गिनना होता है 81, 82, 83। वहाँ से जो है, वहाँ से आपको ध्यान देना है, वहाँ पर आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। 80 आसानी से हो जाएगा। अब अगर आप 40-50 क्वेश्चन देख करके बोल रहा है कि कोई इजी प्रश्न है, तो फिर ये पेपर इजी नहीं माना जाता है, क्योंकि 80 के बाद में ही कहानी शुरू होती है। उसके ऊपर जाने के लिए जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ वो करेंगे आप। उसके बाद बात करें अगर हम ग्रामर को लेकर के, तो देखो ग्रामर और ग्रामर का कोई ज़्यादा रोल नहीं रहता है। रोल इन सेंस आप समझ रहे हो, ग्रामर का रोल नहीं गुरुजी ऐसा कैसे बता रहे हो? तो भैया एक बात समझो यार, उसमें डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव वॉइस, ठीक है। बाकी आपका कोई अगर बात करें तो प्रीपोजिशन को लेकर के उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाकी करेक्ट इनकरेक्ट होते हैं। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ग्रामर्स के रूल्स होते हैं। आपको कोई इसमें पीएचडी नहीं करनी है, उतना ही पढ़ना है जितना हमारे एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? उसमें आपको सिंटैक्स अच्छे तरीके से कवर करना है। उसमें वर्ब वाला जो पोर्शन आता है कि भाई किसके बाद एज आएगा, किसके बाद एज नहीं आएगा, किसके बाद टू आएगा, किसके बाद टू नहीं आएगा, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन का पूरा पढ़ लेना है, पीएचडी नहीं करनी, उतना पढ़ना जितना हमारे लिए बेनिफिशियल है। उसके बाद में आपको क्या करना, लर्निंग पोर्शन पे ध्यान देना। लर्निंग पोर्शन में आपको ब्लैक बुक, एसवी बख्शी की किताब, ये पूरी पहले लगानी है। उसके बाद में आपको लूसेंट का ग्रामर अच्छी तरीके से पूरा रट देना है। लूसेंट ग्रामर जब आप पूरा पढ़ लेंगे तो आपको पूरा का पूरा जितना भी रूल्स हैं, और बेसिकली एग्जाम में क्या होता है, एक्सेप्शनल रूल्स पूछते हैं, तो हमें फोकस वहाँ करना है जहाँ पर एक्सेप्शनल रूल्स दे रखे हैं, वहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है ना। पूरा पीएचडी नहीं मारनी है, वहाँ पर ध्यान देना है। उतना जब आप कर लेंगे उसके बाद में आपको क्या करना है, एक यस्सी गुप्ता की एक किताब आती है, वहाँ पर जो एसएससी के लिए बेसिकली होती है, उसको आपको प्रैक्टिस करनी है। उससे क्या होगा, उसमें बहुत सारे एक्सरसाइज दे रखे हैं, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा रूल्स जो है आपको कंठस्थ हो जाएंगे। दूसरी चीज़ है उसमें, अब आप मान लीजिए आपने बढ़िया सा बुक तैयार किया एसवी बख्शी से, तो आपको वहाँ पर एक्सरसाइज वगैरह मिलेंगे, उसको आप आसानी से कर पाएंगे। प्रीपोजिशन के लिए क्या करना है, पार्टिकुलर वर्ब के बाद में पार्टिकुलर प्रीपोजिशन आता है, ये बात दिमाग में बिठा लो अपने। तो उसमें आपको केडी कैंपस का आता है, उसमें बढ़िया से दे रखा है, एसवी बख्शी में भी प्रीपोजिशन अच्छे दे रखे हैं। प्रीपोजिशंस आपको अच्छे से करने हैं। उसके बाद में क्या है, फ्रेजल वर्ब्स वाला इशू रहता है। फ्रेजल वर्ब्स में आपको एसवी बख्शी लगाना है। एसवी बख्शी लगाने के बाद में अरिहंत का एक आता है इडियम फ्रेज की पर्टिकुलर किताब, उसको सही से आपको लगाना है, ठीक है। जब इतना करने के बाद में फिर बाकी जो प्रीवियस ईयर की एसएससी सीजीएल के जो भी, या एसएससी से कोई भी रिलेटेड एग्जाम हुआ वहाँ से जितने भी आए हैं फ्रेजल वर्ब, उनको सबको लगाना है। तो जब आप इतना लगाएंगे तब आपका बेहतरीन जो है, एक हम बोल सकते हैं कि कलेक्शन आपके पास में हो जाएगा, और उससे आप अच्छा बेहतर कर पाएंगे। अभी आपको टारगेट क्या करना है, देखिए लास्ट ईयर जो है 96 कट ऑफ चली गई थी आपकी, तो आप इस बार मान के चलिए जिस बंदे के अगर 100 प्लस नहीं है तो उसका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। ये बात अभी दिमाग में बैठा लो, अभी 100 से अगर किसी का कम है तो सिलेक्शन नहीं होएगा। और 125 में 100 लाना मतलब समझ रहे हो, अब इससे पहले लोग नहीं ला पाए तो अभी लाने में तो हालत खराब होने वाली, क्योंकि इस बार का जो पेपर बनेगा इतना भयंकर बनेगा, आदमी के तोते उड़ने वाले हैं, दिमाग में बिठा लो। कंप्रीहेंसिव नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए। एमएच अब्राहिम की जो किताब दे रखी है रिलेटेड टर्म्स, वहीं से आएगा, पूरा का पूरा छाप देना एकदम, बात समझ रहे, दिमाग में बिठा लो पूरा। जो टीजीटी पढ़ रहे हैं, पीजीटी पढ़ रहे हैं, दोनों लोगों के लिए बेनिफिशियल है, दोनों लोग कर्रे से उसको लगाएं, ठीक है। ये बात दिमाग में बिठा लो। अभी ग्रामर पे ज़्यादा ध्यान देना उनको जो टीजीटी कर रहे हैं, पीजीटी वालों को ज़्यादा ध्यान देना लिटरेचर पर। लिटरेचर का कंप्रीहेंसिव विद फैक्चुअल नॉलेज, ये आएगा। फैक्चुअल नॉलेज इन द सेंस ऑफ डेट, पब्लिकेशन डेट, पूरा का पूरा उनका वर्क का डेट, कब पैदा हुए, कब मरे हैं, कहाँ कहाँ किस किस सन में उनका कौन कौन सा पर्टिकुलर वर्क आया, पूरा एक्ट सीन भी कर्रे से याद करने हैं, ठीक है। और जो टीजीटी वाले हैं उसमें शेक्सपियर का एक्ट सीन केवल आपको कहाँ याद करना है, मोस्टली आपको जो 4 ग्रेट ट्रेजेडीज है वहाँ से एक्ट सीन याद करने हैं, बाकी लिवर लिवर नहीं करना है। उसमें से 2 एक जो कॉमेडीज आपकी है उनको याद करना है। एक ट्रेजी कॉमेडी है टेम्पेस्ट के कर्रे से एक्ट सीन याद करो, दूसरा मिडसमर्स नाइट का कर्रे से याद करो, 12th नाइट का कर्रे से याद करो, एक्ट सीन पूरा। ये बात दिमाग में बिठा लो अच्छी तरीके से। शेक्सपियर का बायोग्राफी ऐसा नहीं है, पहले जैसा नहीं पूछेगा कब पैदा हुआ कब मर, ये टीजीटी पीजीटी में नहीं आएगा। अगर आएगा तो एक सिंगल स्टेटमेंट में नहीं होगा, कंप्रीहेंशन में होगा, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, ठीक है ना। जिसको ये जो मॉडर्न पैटर्न चल रहा है बेसिकली प्रेजेंट सिनेरियो में,
जिसको लग रहा है तो वो हमें ज्वाइन कर सकता है। हम लगातार टेस्ट सीरीज़ करवा रहे हैं और अभी तक जो हम करवाए हैं, जो बच्चे ने हमको ज्वाइन किया है, मोस्टली हम लोग जहाँ से बताते हैं पेपर में आता वही है, ठीक है ना। नहीं आता है तो आप हमारा टेस्ट सीरीज लगा के देखिए। मार्केट में टेस्ट सीरीज अवेलेबल होंगी, लेकिन बोले क्या करते हैं, कहीं से भी कट पेस्ट करके आपको उतना ही छाप देंगे जो कहीं से प्रश्न आए हुए हैं। आपको कुछ नया नहीं मिलने वाला है। आपको खुश करने के लिए हम टेस्ट नहीं बनाते हैं, हम वो टेस्ट बनाते हैं जिससे आपको कुछ नया मिले। अगर वहाँ से प्रश्न बनता है तो फिर आप बैक ना करें, क्योंकि ईजी तो दुनिया कर लेगी। तो ईजी करने का मतलब जितने वो खड़ा होगा उतने आप खड़े होंगे, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन उसी का होगा जो अलग हटके करेगा। तो जो हम प्रश्न डिज़ाइन करते हैं बेसिकली आपको खुश करने के लिए नहीं, हम आपको एक्चुअल आपके पोजीशन दिखाते हैं कि अभी तक बेटा तुमने ये नहीं पढ़ा है, ये भी पढ़ के आओ, तब आपका सिलेक्शन होएगा, ठीक है ना। और जब आप सोचेंगे कि हमें टॉप करना है, तब जाके सिलेक्शन होना। इस बार 100 क्वेश्चन का मतलब समझ रहे हो। 100 जब होंगे जब आप सोचेंगे 125 में से मेरे को मारने कम से कम 110 सोचोगे लल्ला, तब जाके होंगे 100 क्वेश्चन। क्योंकि बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, है ना। प्रेशर रहता है, पास होने का प्रेशर, माता पिता का प्रेशर, और ऊपर से एग्ज़ाम का प्रेशर। ये सब चीज़ें बहुत होती हैं, रोल प्ले करती हैं एग्जामिनेशन हॉल में। तो जितनी चीज़ें बताएं उनको कर्रे से करना। पीजीटी वाले अच्छे तरीके से एक एक जितने फेमस वर्क्स हैं, नॉवेल्स हैं लिटरेचर में, सब बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। चार्ल्स डिकेंस को अच्छे से पढ़ना है, अर्नेस्ट हेमिंग्वे को बहुत अच्छे से पढ़ना है, और विलियम फॉकनर को बहुत अच्छे से पढ़ना है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट आपके हो गए, शेक्सपियर हो गए, विलियम वर्ड्सवर्थ हो गए, ठीक है ना। ये जो आपके कुछ मेन में राइटर्स हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ना है। जो बहुत जिनका कम डेटा है उनको थोड़ा सा डाउन कर देना, कोई दिक्कत नहीं चलेगा, लेकिन जो फेमस राइटर उनको। तो लिटरेचर पीजीटी वालों के लिए बहुत मस्ट है, टीजीटी वालों के ग्रामर मस्ट है, ठीक है ना। अभी क्या है कि अभी हम मान लो हमारे पास लगभग 3 महीने हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली हैं। अगर हम और आप मान लीजिए अगर आप इस समय अपनी पूरी की पूरी पढ़ाई को 6 से 7 घंटे डेडिकेट कर देते हैं तो आसानी से अभी भी आप बेहतर कर सकते हैं, 6-7 घंटे डेली। और कैसे पढ़ना है, जब तक एक राइटर ख़त्म नहीं कर लेंगे तब तक दूसरा ओपन नहीं करना है। पूरा का पूरा डेटा उसको करो ख़त्म। अभी सपोज कीजिए जो नॉवेलिस्ट है वो पोएट भी है, तो आजकल क्या है कि भाई अगर नॉवेलिस्ट के रूप में फेमस है तो सब दुनिया नॉवेल पढ़ती है। राइटर जो एग्जामिनर होगा, जो एक्सपर्ट जो पेपर डिजाइन करते हैं, वो पोएम्स उनका पूछ देंगे, पूछेंगे कौन सा वर्क नहीं है, तो उनकी जो पोएम्स वगैरह भी है वो भी पढ़नी है अच्छी तरीके समझ लो। ऐसा नहीं लिवर लिवर नहीं करना है, नहीं कुकू करते रह जाओगे इसे। जहाँ आदमी ध्यान दे रहा वहाँ ध्यान नहीं देना है, वहाँ से हट करके ध्यान देना, तभी सिलेक्शन होएगा, ऐसे नहीं होगा। अगर आप भेड़ियों की तरह एक के भीड़ में चलते रहोगे तो आपको कुछ होने वाला नहीं है, अलग करोगे तभी कुछ होगा। तो नॉवेल तो पढ़ने पढ़ने, बेसिक नॉलेज इज़ वेरी नेसेसरी। उसके अपर में जितना भी कलेक्ट कर सकते हो वो करो। ऐसा नहीं है कि बस बेसिक कर लियो ख़त्म। जॉन मिल्टन पे हम लेडी क्वेश्चन बनाते हैं, अब इस समय टेस्ट सीरीज लगवा रहे हैं, तो बच्चे कितना भी पढ़ लें, लेकिन जब मैं पेपर बनाता हूँ तो फिर वो बोलते हैं उनको होता ही नहीं है, ये सर जी कहाँ से क्वेश्चन दे देते हो। इसका मतलब ये है कि अभी आप वहाँ तक नहीं पहुँचे हो, पहुँचने की ज़रूरत है। सारे डायमेंशन एक राइटर के जितने भी हैं वो कवर करके रखो अच्छी तरीके से, ठीक है। बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, किसी भी कोचिंग को ज्वाइन करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जहाँ भी रहो एक टीचर पे भरोसा करो, अच्छे से पढ़ो। जितना टीचर पर आप पढ़ा रहा है उसको रिवाइज करो, उसके अलग में जो आप डेटा मिल पाए उसको भी पढ़ो, ठीक है ना। तब जा करके फाइनली सिलेक्शन होगा, क्योंकि इस बार का पेपर भी टफ होगा और फाइट भी कर रही होने वाली है। जिस बंदे ने जरा सी भी ढील कर दी तो समझ लीजिए आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये बात लिखवा लो। और अभी मैं बता दे रहा हूँ, जिस बंदे का 100 नहीं होगा उसका सिलेक्शन नहीं होएगा। पिछली बार पीजीटी में हम बात कर लें 91 से 92 क्वेश्चन पर सिलेक्शन तो हुआ था, लेकिन उनको डिस्ट्रिक्ट बहुत दूर मिला था। अगर आप चाहते हो आपका सिलेक्शन भी हो और आपके पहली चॉइस में ही आपको आपका कॉलेज मिल जाए, तो इसके लिए आपको भी पीजीटी में भी 100 मार दो। 100 करोगे तब देखो नंबर ऑफ वैकेंसीज पीजीटी में कम होती हैं, टीजीटी में ज़्यादा होती है। टीजीटी में फाइट इसलिए ज़्यादा है, इसलिए नंबर 100 बता रहा हूँ, क्योंकि कारण ये है कि यहाँ पर एस्पिरेंट्स ज़्यादा होते हैं, टीजीटी की तैयारी करने वाले ज़्यादा होते हैं, पीजीटी की तैयारी करने वाले इतने लोग नहीं होते हैं। लेकिन चूंकि इसमें वैकेंसी कम है, इसलिए यहाँ पर मैंने कट ऑफ आपको अभी से बता रहा हूँ, 100 क्लियर करनी है आपको, 100 एक्यूरेसी के साथ में होंगे तभी होगा, ठीक है। और बाकी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, हम टाइम मिलने पर आपको रिप्लाई करेंगे। मोबाइल नंबर है, अगर आप व्हाट्सअप करना चाहें उस पर कर सकते हैं, 7887265377, ठीक है। ओनली दिस मच फॉर टुडे सेशन, लेट्स सी यू इन अ नेक्स्ट सेशन, थैंक यू।